ओम शांति। अगर आप आत्माएं इस समय इस सेशन को सुन रहे हो और अगर आप इस शरीर की बीमारियों से परेशान हो तो बिल्कुल घबराओ मत। परमात्मा ने भी वह विधि हमें बताई है और जिससे प्रैक्टिकल में यह सिद्ध होता जा रहा है कि सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो आज हम कांता बहन के लिए स्पेशल दुआएं करेंगे क्योंकि उनको कैंसर की परेशानी है पिछले 3 महीने से। उसकी डिटेल बात और हम आगे करने वाले हैं, लेकिन पहले आप सभी आत्माएं शांति से समझ लीजिए कि बीमारी कैसे दुआओं से ठीक हो जाती है। क्या ऐसा चमत्कार हो जाता है कि प्रिंस का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया? 100% निश्चय बुद्धि के साथ पता था कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। तो कैसे काम करती है दुआ, कैसे हमें पता चल जाता है कि वो आत्मा ठीक होने वाली है? तो उसके लिए आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि बीमारियां हो क्यों रही है। अगर इस बात को आपने समझ लिया तो आपको पता चलेगा कि दुआएं कैसे काम करती है, कैसे आप अड़ोस पड़ोस में किसी भी आत्मा को ठीक कर सकते हो। बाबा ने आपको रूहानी सर्जन का टाइटल दिया है। अभी इस समय रूहानी सर्जन का टाइटल प्रैक्टिकल में लाने का संभव है, समय है और संभव कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वीडियो आपकी लाइफ में जिंदगी को बदल सकता है, आसपास वाले लोगों की जिंदगी को भी बदल सकता है। तो कैसे दुआ काम करती है उसके लिए समझते हैं कि बीमारियां होती क्यों हैं। तो बीमारी शरीर में होने का सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण है, इस बात को समझ लीजिएगा कि जिस आत्मा के अंदर वो खुद को तो भूल ही जाता है और खुद को भूलने से आत्मा की जो सहन शक्ति जिसे कहते हैं, जिस आत्मा की सहन शक्ति कम हो जाती है, उस आत्मा के शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ने लगती है। और वो बीमारियां, शरीर की जो बीमारियां हैं वो निरंतर बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती है। डिपेंड करता है सहन शक्ति पर। आपने सहन शक्ति तो सुना, लेकिन उसकी परिभाषा, उसके तर्क को नहीं समझा कि क्योंकि आपको आज समझ में आएगा कि दुआएं कैसे काम करती है। तो पहले अपने आप में चेक करो कि आपकी सहन शक्ति है क्या। सहन शक्ति कहते किसको है? एक पहलवान बहुत सारा वजन उठा लेता है, उसके पास बहुत बड़ी पावर है, लेकिन वो रास्ते में चल रहा है, किसी व्यक्ति का एक बैग तक नहीं उठाता है, उसको क्या कहेंगे आप? शक्ति है पर किसी और के काम को कर ले, वैसी सहन शक्ति नहीं है। तो सहन शक्ति का अर्थ क्या है? जब कोई छोटी छोटी बातों में बहुत अपना आपा खो लेता है, सहन करता नहीं है। एक्चुअली में इंसान आजकल सहन करना यानी कमजोरी समझता है कि मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों सहन करूं। वास्तव में जो इंसान सहन करता है वो कमजोर नहीं होता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उस इंसान को कर्म से लोगों को जवाब देना होता है। बाई चांस कुछ कपलेट गिर गया, कुछ ऐसी बात होगी जो तुरंत ही उछल पड़ते हैं, बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कि उससे उलझने को तैयार हो जाते हैं। यानी आपकी सहन शक्ति बहुत कम है। और सहन शक्ति जिस आत्मा की कम होती है वो शरीर में थोड़ी बहुत चेंजेस होने पर, शरीर में थोड़े बहुत परिवर्तन होने पर एकदम से बीमार महसूस करने लग जाता है, क्योंकि वो शरीर की अंदर चेंज होने वाली चीज को भी सहन नहीं कर पाता है। छोटी छोटी बात में गोलियां लेना चालू कर देगा, छोटी सी बात हुई, छोटा सा दर्द हुआ, सहन नहीं करेगा, सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा और वो चीजें सारी चालू हो जाती है। पता है, जो आत्मा सहन करती है वह चमत्कार कर सकती है। सहन शक्ति में बहुत बड़ी ताकत है। आज इसको हम प्रैक्टिकल में समझ करके आपको बताएंगे। शरीर का उदाहरण मैं आपको बताता हूं। इस शरीर में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वह हर बीमारी को खुद ही ठीक कर सकती है। जैसे गाड़ी के गियर बदलते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे शरीर के अंदर एक चीज होती है, एक समय के बाद वह मोल्ड होना चालू हो जाता है। उसको प्रैक्टिकल हम समझेंगे कैसे वो चेंज होना चालू हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि मैं आधा घंटा योग कर रहा हूं, या कोई व्यक्ति आधा घंटा योग कर रहा है। अब वो 1 घंटा योग करने के लिए बैठ गया कि नियम ले लिया कि मैं 1 घंटे से ऊपर योग करूंगा। 1 घंटे के ऊपर जैसे वो 1 घंटे का योग करना चालू करता है, आधे घंटे की तो उसको आदत है, लेकिन उसका पाँव दर्द करने लग जाता है, घुटने दर्द करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में 1 सेकंड भी वो आगे नहीं बैठ पाएगा।
लेकिन वही व्यक्ति अगर 5 से 10 मिनट उस दर्द को सहन कर लेता है तो उसके बाद वो 6 घंटा 7 घंटा भी बैठ जाता है। यानी उस समय को दर्द को सहन कर ले जहां पर लगे कि अब कुछ भी संभव नहीं है, अब मैं बस उठना ही है, उस चीज को सहन करने का जो 2 से 5 मिनट 7 मिनट का जो पीरियड होता है उसको सहन कर लेता है तो फिर वो घंटों बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर का गियर तब चेंज हो जाता है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर होते हैं ना गाड़ी में, वो गाड़ी का गियर जैसे चेंज होता है वैसे शरीर का जो गियर है वो चेंज हो जाता है। आप कहते हो कि व्यक्ति थोड़ा सा खाना नहीं खा पाता तो बीमार हो गया। कई लोग मुनि देखो कितने महीनों तक बिना खाना खाए उपवास पे रह लेते। बताओ वो कैसे रह ले? आप 4 दिन खाना नहीं खा पा रहे तो आप क्या बोलते हो? अरे मैं खाना ही नहीं खाया, कल 2 दिन से तो मैं खाना ही नहीं खा पा रहा हूं। थोड़ी भी सहन शक्ति नहीं बची आज इंसान के अंदर। लेकिन देखो मुनि इतने साल तक इतने समय तक उपवास रख ले पाते हैं। वो शरीर ऑटोमेटिक उस स्थिति में मोल्ड होना चालू हो जाता है। तो आपके शरीर में अभी कैसी भी बीमारी है, कैसी भी इश्यूज है, वो शरीर में इतनी पावर है कि वो इसको मोल्ड करके नई कोशिकाएं बना सकता है। जो बीमारी डिजीज है ना उसको खत्म करके वहीं पर ही नई चीजें हार्मोन को स्रावित कर सकता है, नए हार्मोन बना सकता है। आप विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, आपके शरीर में वो शक्ति है। लेकिन जरूरत है आपकी आत्मा की सहन शक्ति को बढ़ाने की। आप पर अगर कोई व्यक्ति आत्मा की सहन शक्ति को बढ़ा देना, ये मेरा निजी अनुभव कहता है। खैर परमात्मा ने मुझे अभी तक ठीक रखा है, लेकिन आज मैं किसी और की जगह होता, चाहे मुझे कैंसर की प्रॉब्लम होती है, कोई और डिजीज होती, तो मैं अपने स्वयं पे प्रयोग करता, उस दर्द को इतनी आत्मा की सहन शक्ति के साथ मोल्ड करने के लिए तैयार रहता कि जब तक वो शरीर के अंदर वो गैर मोल्ड न हो जाए तब तक मैं शरीर को छोड़ता नहीं, यानी उस पावर को मैं इस्तेमाल करता। आत्मा की शक्ति सहन शक्ति है, उसको इस्तेमाल करता। आप समझ रहे मेरे कहने का? यानी मैं उन आत्माओं के लिए भी बात कर रहा हूं कि जो बीमारियों से पीड़ित है, जिनको डॉक्टर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कहता हूं वहीं पर सब कुछ हो सकता है। जहां पर डॉक्टर कहता है कुछ नहीं हो सकता, वहां पर वो सब कुछ हो सकता है। पूरा शरीर तुम्हारा बदल सकता है। जैसे योग के अंदर बताया ना कि ये हमारा भी तो निजी अनुभव है कि 1 घंटा बैठे तो नहीं बैठा, फिर घंटों बैठ जाते हैं। तो शरीर में तुम्हारा एक गैर है, माना अभी तुम्हारा गैर ऐसा चल रहा है जिसमें तुम्हें सारी बीमारियां दिख रही है कि सारे इश्यूज है, आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बॉडी का अंग प्रॉब्लम है। लेकिन यह वही टर्निंग पॉइंट है, इस समय तुम्हारा पूरा शरीर नया बन सकता है, पूरी नई कोशिकाएं बन सकती है, नया रक्त प्रवाह हो सकता है। आप भरोसा कीजिए अपने आप पर, आप भरोसा कीजिए स्वयं पर, भगवान पर, आपके अंदर वो चीजें चेंज हो सकती है। तो हम दुआएं करते हैं तो करते क्या है? दुआओं से क्यों इतने लोग ठीक हो रहे हैं? क्या कारण है जिसकी वजह से दुआओं से लोग ठीक होते हैं? क्योंकि हम दुआएं करते हैं, उसकी आत्मा पर, उसकी दुआओं से उसकी आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ती है, पावर बढ़ता है, सहन शक्ति बढ़ती है, अंदर से जागरूकता पैदा होती है कि अब तो मेरे अंदर इतनी पावर है कि मेरे को कुछ हो भी नहीं सकता है। वो ही संदेश, वो ही मैसेज शरीर को जाता है और शरीर के बॉडी के अंदर चेंजेस होने लगते हैं और वो बीमारी ठीक होने लगती है। आप भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, अगर कि इंसान आधे घंटे बाद अगर मरने वाला है, डॉक्टर ने कहा, कोई डॉक्टर तो भगवान नहीं है जो कह दे कि इसके आधे घंटे बाद वो शरीर छोड़ने वाला है। जब वो खुद पैदा हुआ, वो खुद जाने वाला है, उसकी वो कुछ नहीं बता सकता है, तो तुम्हें कैसे बता सकता है कि आधे घंटे के बाद तेरा तू लास्ट स्टेज पे चल रहा है? क्यों उसकी बात पे तुम बिलीव मान लेते हो? उसके पास तो कर्मेंद्रियों की इंफॉर्मेशन है, कानों की इंफॉर्मेशन है, दुनिया की इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास तो भगवान की इंफॉर्मेशन है। जब भगवान की इंफॉर्मेशन तुम्हें कहती है कि तुम सहन शक्ति को बढ़ा लो, तुम्हारे शरीर में गैर चेंज होने वाला है, शरीर का गैर बदलने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। तो हम सब आत्माएं क्या करते हैं दुआओं के अंदर? उसके अंदर मनोबल को बढ़ा देते हैं, आत्मविश्वास को जागृत कर देते हैं। एक साथ इतनी सारी आत्माओं की दुआएं जब उसको लगती है, वो आत्मा पावरफुल होने लगती है। उसको लगता है कि अब तो कुछ बड़ा होने वाला है, अब तो कुछ चमत्कार होने वाला है। वो फीलिंग उसके अंदर जाग जाती है, इसलिए वो आत्मा ठीक होने लगती है। इसलिए बीमारियां कोई भी हो, भगवान से बीमारियां बड़ी नहीं हो सकती, प्रकृति के 5 तत्व हमसे बड़े नहीं हो सकते। भगवान ने बोला है तुम आत्माएं प्रकृति की मालिक हो, शरीर के 5 तत्वों के तुम मालिक हो। तो भला इस शरीर के तुम राजा हो, तो इस शरीर की बीमारियों से तुम हार कैसे मान सकते हो? बिल्कुल नहीं मान सकते। तो शरीर को भी चेंज करो, मोल्ड हो सकता है। तुम्हारा जो शरीर दिख रहा है 1 सेकंड के अंदर पूरा चेंज हो सकता है, लेकिन वो सेकंड होगा तुम्हारी सहन शक्ति से। तो जो भी आत्माएं इस समय सुन रही हैं, वो दुआएं का बल समझ गए होंगे। तो आज हम जिस आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, उस बहन का नाम है कांता बहन। कांता बहन 10 साल से भगवान के अंदर ज्ञान में चल रही है। उनका मनोबल तो ऊंचाई ही है,
लेकिन फिर भी क्या है कि जब शरीर की बीमारी आती है तो कुछ पता नहीं चलता है। देखो कैसा हिसाब किताब है, इतने 10 साल से बहुत ज्ञान में अच्छे से रह रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे, पालनाएं कर रहे, मुरली सुन रहे, अमृत वेला कर रहे, अचानक 4 महीने पहले उनको कान के पीछे थोड़ा सा गांठ जैसा लगा, दर्द हुआ। तो उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब बाद में दर्द बढ़ गया तो जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि अंदर छोटी छोटी गांठें और हो गई है। यानी उनको डॉक्टर ने सारे टेस्ट करने के बाद, अपोलो हॉस्पिटल बहुत ज्यादा टेस्टेज हुए तो बताया कि इनको कैंसर है, और उनको अभी थोड़ी पीड़ाई भी बहुत हो रही है, दर्द भी बहुत हो रहा है। लेकिन हम सब आत्माएं दिल से उस आत्मा के लिए इतनी पावरफुल दुआ करें कि वो आत्मा शक्तिशाली बन जाए, उस आत्मा में इतनी सहन शक्ति बढ़ जाए कि जो गांठें हैं वो तो बिल्कुल बदल जाए, शरीर पूरा चेंज हो सकता है। बिलीव कीजिए, आज जो मैं आत्मा बोल रही हूँ वो अंतर मन से 100% होकर के मैं आत्मा बोलती हूँ कि मुझे पता है कि बाबा जो हम आत्माओं से करवा रहा है, जो असंभव है वो भी संभव हो सकता है। लेकिन जरूरत है कि आप शुद्ध रीति से उस आत्मा के लिए दुआ करें। कांता बहन के लिए, कांता बहन पलवल डिस्ट्रिक्ट की है, जो हरियाणा के अंदर जो है आता है। उस पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा टाउन है, उस टाउन के अंदर जो है वो बहन रहती है। तो वहां पे वो सेंटर भी ज्वाइन कर रखा है। तो हम सभी आत्माएं दिल से जितनी हो सकती है। अच्छा, एक बात और है कि जो आत्माएं दुआएं देता है ना, उसकी सहन शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाती है, उसकी पावर अंदर बढ़ती जाती है, उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ता जाता है। तो दुआएं देने पर भी फायदा है और दुआएं लेने वाले को भी फायदा है। दुआ देने वाले को भी फायदा है तो दुआ लेने वालों को भी फायदा है। और इसके अलावा आसपास का वायुमंडल भी बदल जाता है, तो वो भी बहुत बेनिफिट होता है। कमेंट में एक एक कर करके अलग अलग 3, 4, 5 जितनी भी हो सकती है श्रेष्ठ संकल्प की आप दुआ कीजिए। तो कैसे हम बात करते हैं, जैसे भी 1 ही घंटा मेडिटेशन में कर पाया उनके लिए, क्योंकि दोपहर को ही मैसेज आया था, तो 1 घंटा ही मेडिटेशन कर पाए। तो हमारे पास ज्यादा नहीं, 26-27 आत्माएं बैठी थी, तो हम सबने पावरफुल संकल्प किए। अभी शाम को और कर पाएंगे, लेकिन वीडियो डालना था ताकि उनकी दुआएं जमा हो। हम 3-4 घंटा उनके लिए मेडिटेशन करेंगे। जो आत्माएं और दिल से दुआ देना चाहती है वो 1-1 घंटा मेडिटेशन भी करे, आधा घंटा अमृत वेला में मेडिटेशन करे, और कमेंट बॉक्स में तो दुआएं लिखनी ही है। तो आप बात कैसे करते हैं दुआओं में, थोड़ा बहुत मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आप सीधी कांता बहन से बात कर रहे हो कि भगवान ने उसको कितनी पावर दी है। तो हे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप तो मनसा सेवा ग्रुप की सारी आत्माओं की लाज रखते हो। प्रिंस का ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करने से, सक्सेसफुल होने से हम सब आत्माओं का उमंग उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम आत्माएं बहुत पावरफुल हो गई हैं। हम आत्माओं के अंदर विश्वास हो गया है कि हम सब ग्रुप की आत्माओं से निकलने वाली दुआएं 100% काम कर रही है। हमारा ग्रुप संगठन बिल्कुल इकट्ठा है, एक रस होता जा रहा है। बाबा, आप इतनी शक्ति और इतनी पावर देना, इस संगठन की आत्माओं में इतना बल भरना कि वो हर एक आत्माओं को शक्तियां दे सके, पावर दे सके, विश्वास बढ़ सके। तो मीठे बाबा, आज हम जिस आत्मा के लिए दुआ करना चाह रहे हैं वो आत्मा आप ही की प्यारी बच्ची है, कांता बहन, हरियाणा की रहने वाली, पलवल डिस्ट्रिक्ट की, पिछले 10 साल से ज्ञान में चल रही है। आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है, बहुत ज्यादा विश्वास करती है। मीठे बाबा, उस आत्मा को आज आपकी शक्तियों की और दुआओं की जरूरत है, वरदानी हाथ की जरूरत है। हे मीठे बाबा, हम सब आत्माएं दिल से चाहती हैं कि कांता बहन भी पूरी तरीके से स्वस्थ होकर इस ग्रुप की सदस्य बन जाए। कांता बहन की भी दिल से ख्वाहिश है कि एक बार जैसे ही वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो हर पल सभी आत्माओं के लिए दुआओं देने का ही काम करेगी। मीठे बाबा, आपकी सर्वशक्तिशाली किरणें
और पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा पर पड़ रहे हैं। वह आत्मा अब शक्तिशाली होती जा रही है। उस आत्मा में सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। सहन शक्ति बढ़ने से उसके शरीर का अंग अंग परिवर्तित होता जा रहा है। शरीर में चेंज होता जा रहा है। धीरे धीरे वह आत्मा महसूस कर रही है कि उसके शरीर की सारी बीमारी वाली कोशिकाएं स्वतः ही परमात्म शक्ति और बल से खत्म होती जा रही है और नई स्वस्थ कोशिकाएं बनती जा रही है। कितना अद्भुत और विचित्र नजारा है कि जिसको दुनिया असंभव समझती है, वहां पर परमात्म शक्तियों की किरणें और दुआएं बहुत काम कर रही है। धीरे धीरे सारे विश्व की आत्माओं पर भी विश्वास बढ़ता जा रहा है कि जिस कांता बहन की आत्मा के शरीर की कोशिकाएं जहां पर जगह जगह पर गांठ दिख रही थी, वह सब बिल्कुल मानो योग अग्नि से भस्म होती जा रही है। उस आत्मा के अंदर इतनी सहन शक्ति आ गई है कि अब शरीर भी परिवर्तित होने के लिए तैयार हो गया है। शरीर के अंदर ऐसे बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं जिससे वह आत्मा स्वस्थ महसूस कर रही है। अब वह आत्मा पूरी तरीके से स्वस्थ होकर हमें विश्वास है कि वह बाबा के कार्य में लगकर इस मनसा सेवा के ग्रुप में जुड़कर अन्य आत्माओं की भी सेवा करेगी। उसके जाने अनजाने में जो भी हिसाब किताब हुए हैं उसके लिए कांता बहन मीठे बाबा से क्षमा मांगती है और बस उन आत्माओं को भी माफ करती है जिन्होंने उनके साथ गलत किया है। अब यह आत्मा अपनी इस बीमारी की स्टेज से एक कदम आगे बढ़कर नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। उसका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहा है। तो इस तरीके से आप सभी आत्माएं शुभ भावना से, शुद्ध संकल्प से उस आत्मा की अगर सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, दिल से 3, 4, 5 संकल्प भी जरूर लिखने हैं और इसके साथ में दिल से मेडिटेशन भी करना है। जैसे आप मेडिटेशन करोगे तो उस आत्मा को बल मिलेगा। उस आत्मा के अंदर जितना बल बढ़ेगा उतना ही शरीर के अंदर परिवर्तन होना चालू हो जाता है। यह हम सब आत्माओं का प्रैक्टिकल अनुभव रहा है। तो बिना देरी किए इस पुण्य कर्म को चालू कर दीजिए। कोई आत्मा यह न सोचे कि मैं अकेला अगर दुआ न करूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इतनी सारी आत्माएं तो कर रही है। ऐसा सोचना कभी मत, क्योंकि क्या पता आपकी दुआओं से ही वो आत्मा ठीक होने वाली हो। क्योंकि पता नहीं इतनी सारी आत्माओं में कौन सी ऐसी आत्मा होगी जिसकी दुआएं विशेष काम कर जाए। क्या पता वह आत्मा आप स्वयं हो, जो इस समय वीडियो सुन रहे वह आत्मा हो। इसलिए आप अपनी तरफ से अपना भाग्य पूरी तरीके से, अपना कर्म जो है वो आपको करना है। ओम शांति, ओम शांति। और जो भी इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नई बातों के साथ, नई दुआओं के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।